क्या खाया पहले बता। अरे तो खाने में तो पीनट्स खा रहा है वैसे वैसे। आफ्टरनून में तो खाएगा नहीं कुछ। चूरमा खा के सोया था या चूरमा खाने के बाद सोया था? चल ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में तो देख, अब जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो तूने पढ़ा तो होगा 11th में, लेकिन उतना याद नहीं होगा शायद। जब एनडीए कर रहा था तब थोड़ा सा जो पढ़ा था, अभी उतना याद नहीं होगा। वो ये थोड़ा सा रिकॉल करवा के फिर क्वेश्चंस में लाता हूँ। कल जो तूने किए वो थोड़े वैल्यू पुटिंग वो सब तेरा याद आ गया उससे। बट अब थोड़ा आगे कार्यवाही और भी है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, डिग्री एंड रेडियन। याद है कुछ? जो भी याद है बता, ताकि उसके हिसाब से फिर मैं बताऊं। मान ले तू बोलेगा मुझे सब याद है, तो फिर मैंने 4 क्वेश्चन देना है। चारों क्वेश्चन कर दिया तो इसका मतलब है तो ये याद है। डिग्री रेडियन क्या हुआ, पेन नहीं लाया? गोली मार। ये वाला चलेगा या दूसरा दो, देख ले एक बार। हम्म, याद दिला डिग्री रेडियन क्या पढ़ा था, कुछ याद है तो। जो आता है बता। रेडियन 180 डिग्री नहीं होता है। रेडियन और डिग्री दोनों ही यूनिट्स होते हैं एंगल को मेजर करने के। सबसे पहले तो जरा डिफिनेशन ये कहना चाहिए। जैसे हम लोग मास को मेजर करते हैं किलोग्राम ग्राम, टाइम को मेजर करते हैं आवर मिनट सेकेंड, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, उसी तरह से ये होते हैं एंगल को मेजर करने के यूनिट्स। और ये जो रेडियन होता है, वैसे तो डिग्री तो हम लोग हर जगह यूज कर लेते हैं, बट रेडियन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल। सर्कुलर मेजर क्यों बोलते हैं और रेडियन क्या होता है वो हम लोग समझेंगे अभी विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ कर लिया एक सर्कल। अब इस सर्कल में ये वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। और सर्कल के ऊपर ये जो हिस्सा मैंने कट किया इसको क्या बोलेंगे? सर्कल के ऊपर जो ये जो ए बी बनाया है ये क्या है? पॉइंट्स तो पॉइंट ये हुआ, ये जो ए बी बनाया है ये बोल रहा हूँ। ए एंड बी नहीं बोला है, ए बी पूरा वो जो लेंथ ट्रेस हो गया उसके ऊपर में, एक कर्व जो बना दिया उसके ऊपर, ये एक हिस्सा ही तो तू बोलेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसका कुछ नाम होता है। फिर कैसे करेगा ज्योमेट्री? ये आर्क होता है, दिस इज माइनर आर्क, और अगर घूम के आ जाएगा तो मेजर आर्क बन जाएगा। तो ये आर्क के एंड पॉइंट्स को अगर तू सेंटर के साथ ज्वाइन करेगा तो ये जो दो लाइन निकल के आए इनको क्या बोलते हैं? ये रेडियस। और इसकी जो भी होगा कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, उसको ले लेते हैं एल। अब ये जो फॉर्म हो गया इसको बोलते हैं सेक्टर, जिसका एक एंगल यहाँ पे जरूर बन रहा होगा, थीटा से इसको डिनोट करेंगे। इन तीनों के बीच रिलेशन होता है और उस पर क्वेश्चन बनता है। क्या होता है रिलेशन? यहीं से रेडियन का डेफिनेशन निकल के आएगा। हाँ नहीं करेगा? हाँ याद कर। बताया था ना ये तीनों के बीच का रिलेशन, थीटा एल और आर के बीच। नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं। आगे से याद रखना, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, जिसमें एल क्या है? दैट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, और आर हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल अंडर कंसिडरेशन। और ये जो थीटा है दैट इज द सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल होने के साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखना, दिस इज द सेंट्रल एंगल विच मस्ट बी मेजर्ड इन रेडियंस ओनली, सेंट्रल एंगल इन रेडियंस, ये जरूर मेंशन करना। जो तो अगर तेरे से कोई पूछेगा व्हाट इज रेडियन, तो तेरा आंसर होगा इट इज द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियन में जब हम लोग एंगल को मेजर करते हैं और उसको डिग्री से कंपेयर करते हैं तो हम लोग को एक कन्वर्सन फॉर्मूला मिल जाता है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। अब यहां से क्वेश्चन आ जाएगा तेरा, 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन को हम लोग 1 c लिख सकते हैं, सी का मतलब सर्कुलर मेजर, या सिंपली 1 भी लिख दोगे तो उसका मतलब होता है रेडियन। इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 बाई पाई डिग्री, और यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 नहीं रखना, वहाँ पे रखना है 22/7, और उसको सॉल्व करते हुए चले जाना। 180 22 और ये 7 चला गया ऊपर, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 29 सेकेंड। ना दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। ये क्वेश्चन आ जाता है तेरे पेपर में कई बार। क्या कैसे आएगा बता देता हूँ। उधर से पूछेगा साइन 1c और कॉस 1c, इसमें बड़ा कौन सा है? अभी मैंने तुझे बता दिया 1c का मतलब है 1 रेडियन,
और उस हिसाब से सोचना है साइन 1c और कॉस 1c के बीच में बड़ा कौन है, या दोनों बराबर है। जब 1c लिख दिया तो वो रेडियन में ही है, 1 रेडियन को ही हम ऐसे 1c लिख सकते हैं, या सिंपली 1 लिख दे उसका। 1 के ऊपर c है, दैट मीन साइन 1 रेडियन कह रहा वो। बताया था कल टेबल के बारे में, कौन सा, किसको दिखा रहा तो ऐसे उंगली कर, हाँ बिल्कुल नहीं। कॉस 1c को क्या लिख सकते हैं, साइन, अच्छा चल चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ना नहीं कोई बात नहीं, साइन 57 ये हो गया, और ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी 57 डिग्री। ठीक है, अब बता कौन बड़ा है। हाँ सोच सोच बोल सही से बता, ये तो हमने कल किया भी था ये क्वेश्चन। अरे कल कैसे समझाया था, बड़ा तो होगा लेकिन समझाया कैसे था कि कॉस को चेंज करके साइन में कन्वर्ट कर ले, तो ये बन जाएगा साइन का 33 डिग्री। लेकिन साइन तो 0 से 90 की तरफ बढ़ता है, तो ये बड़ा होगा, और इस हिसाब से देखा जाए तो बड़ा कौन हुआ, साइन 1c। आ गया समझ में ये, हाँ बस ठीक है। अब इनको देख ले, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन तुझे पूछना चाहिए था कि यार ये क्या है, इसको मैंने बोला था 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 29 सेकेंड्स। हाँ तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा उस चीज को कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच इक्वल पार्ट इज नोन एज डिग्री। और उसी तरह से एक डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स होते हैं और ईच इक्वल पार्ट को बोला जाता है मिनट, और हम लोग लिखते हैं 60 एक डंडा दैट इज मिनट, और एक मिनट के 60 सेकेंड्स, दो डंडे पड़ गए तो वो सेकेंड्स है। दिस इज फॉर सेकेंड, दिस इज फॉर मिनट। कितना समझ में आया, आ गया, हो गया पूरा का पूरा। तुझे अगर इसमें से कुछ लिखना है तो लिख, अदरवाइज मैं 4 क्वेश्चन दूंगा एक साथ, तुझे वो करना पड़ेगा, लिखना है लिख ले इसको, क्योंकि ये थ्योरी के नाम पे तुझे एक बहुत प्रॉपर चीज मिल गई है। 4 क्वेश्चन, फिर घड़ी के बीच का एंगल, कांटों के बीच का एंगल निकालने वाला कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर बैक टू हम लोग नॉर्मल चले जाएंगे। हाँ, हो गया। चलो ठीक है, तो ये यहीं रहने दे, मैं तुझे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर। 4 क्वेश्चन दूंगा, एक एक करके दूं या एक साथ दूं ये बता, एक एक करके, वो ज्यादा आसान रहेगा ना। चल, पहला क्वेश्चन, अ व्हील मेक्स, अ व्हील मेक्स 180 revolutions in 1 minute. A wheel makes 180 revolutions in 1 minute. Through how many radians? Through how many radians does it turn? Through how many radians does it turn in 1 second? Through how many radians does it turn in 1 second? ये है पहला क्वेश्चन। इसमें ये जो भी बताया है उसी का कंसेप्ट यूज होगा, प्रीवियस वाले से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग ने अभी जितना पढ़ा है 10 मिनट के अंदर में उसी से रिलेटेड।
क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है क्या आज? क्या करूँ, एसी बंद कर दूँ, मुंह घुमा दूँ? वो मेरी तरफ तो मत करना, मेरी तो वैसे ही जान निकल जाती है। सेंटर में कर दूँ, क्या करूँ, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये तो बोले मैं फ़ैन चला दूंगा, मुझे तो कोई इशू नहीं है। ज़्यादा टाइम ले लिया, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए तब तक, देख ले, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तेरा एक चक्का है, व्हील है, जो कि 180 रिवॉल्यूशन लेता है 1 मिनट में। तो ये व्हील कितना रेडियन घूमेगा 1 सेकंड में, यही है ना क्वेश्चन। तो देखो सेकंड में तो लाना ही पड़ेगा, तो 1 मिनट की जगह लिख लो 60 सेकेंड्स में ये चक्का 180 बार रिवॉल्व करता है। तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा? दैट मीन्स 3 बार। और एक रिवॉल्यूशन का मतलब 360 डिग्री होता है, ये तो बचपन से हम लोग जानते हैं, जैसे ऐसे घूम गया एक बार, 360 डिग्री घूम लिए। और 360 का मतलब होता है रेडियन में 2 पाई। अभी हमने पढ़ा था 180 डिग्री पाई रेडियन है। तो अगर एक रिवॉल्यूशन 2 पाई है और तेरा चक्का 1 सेकंड में 3 बार घूम रहा है, तो कितना रेडियन घूमेगा? दैट इज इक्वल्स टू 3 × 2 पाई। दैट मीन्स आंसर क्या हो गया? 6 पाई रेडियन। आया कुछ समझ में? क्लियर है? जो लिखना है लिख ले, अगर समझ में आ गया तो मत लिख, लिख ले, सॉल्यूशन तो लिख ही ले इसका। तबीयत मत खराब कर लेना भाई। टाइम नहीं है अभी तबीयत खराब होने का, तेरा लग रहा है लक्षण वैसे ही। दवाई ववाई चाहिए क्या कुछ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर लेना, ठीक है, लिखो। नेक्स्ट आसान है। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल इन रेडियंस, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल इन रेडियंस मेड बाय अ कॉर्ड whose length is equal to, whose length is equal to radius of the circle, whose length is equals to radius of the circle। चल स्टार्ट। आ गया समझ में? क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं। तुम्हारे पास में एक सर्कल है, एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड की नेमिंग मैंने ये भी कर दी, ये सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है, और साथ में ये भी बता दिया है कि कॉर्ड की लेंथ रेडियस के इक्वल है। तो ऑब्वियस सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो सेंटर पे बनेगा 60 डिग्री, दैट मीन्स पाई/3। खत्म। थर्ड क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स, the difference between two angles is 1 degree. The difference between two angles is 1 degree, and sum of their circular measure,
and sum of their circular measure is 1 radian, and sum of their circular measure is 1 radian. अब क्वेश्चन है, what is the smaller angle, what is the smaller angle in circular measure, what is the smaller angle in circular measure. मैं इसके ऑप्शन दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना. तूने ध्यान रख सेहत का, तेरी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे. मैंने इसको रोटेशन में ऐसी बंद कर दूं पक्का. तबीयत मत खराब करना, बस बार बार यही बोल रहा हूँ. पंखा नहीं चलाऊं, गर्मी नहीं लगेगी पक्का. मेरा चल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम ओके विद इट. अब ठीक है. तो भीगा था क्या बारिश में? कुछ उल्टा सीधा काम किया था? कल भीगा था? तो फिर साला यही तो 2-3 बातें होती है जिसकी वजह से तू फंस रहा है. अरे तो कल नहीं हुआ तो क्या इसका मतलब आज नहीं हो सकता क्या? अरे तो कल का सिम्टम्स आज हुआ ना. जब कोई उल्टा सीधा खाता है तो जरूरी नहीं है सेम डे इफेक्ट हो, नेक्स्ट डे होता है. मेरा होता है ऐसा. और अभी तो बताया था रेडियन. सम ऑफ दियर सर्कुलर मेजर इज 1 रेडियन. वहां बता तो दिया सर्कुलर मेजर का सम. तुझे देख दो इक्वेशन बनाने. पहला इक्वेशन तेरा बन जाएगा, दो एंगल ले ले ए और बी, इनका डिफरेंस दिया हुआ है डिग्री में और इनका सम दिया हुआ है सर्कुलर मेजर में, मतलब पाई में. ये 1 मैंने बोला था, 1 लिखा है तब भी रेडियन है, ना लिखा हो तब भी चलेगा. अब बता इसमें तुझे छोटा एंगल कौन सा लग रहा है, ए या बी? छोटा एंगल कौन सा है, ए या बी? बी. लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये डिग्री में है, ये रेडियन में है. तो हम लोग को अगर फाइनल आंसर रेडियन में चाहिए तो इस डिग्री वाले को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ लिया था. 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है. तो ऑब्वियस सी बात है 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180. तो अब यहाँ पे जहाँ 180 डिग्री पाई 1 डिग्री दिख रहा है, इसको हटा के यहाँ पे लिख देंगे पाई बाई 180. अब तूने जैसा कि डिसाइड कर लिया है कि बी छोटा एंगल है तो निकालना उसी की वैल्यू है. तो ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि जो चीज़ नहीं चाहिए वो निकल जाए. ये निकल गया. -2b इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 -1. अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर लग रहा है तुझे, क्योंकि निकालना तुझे बी की वैल्यू है. सबसे पहले माइनस का साइन हटाना पड़ेगा. वो कैसे हटेगा? आंख बंद करके 1 माइनस पाई बाई 180 लिख दे इसको. हाँ या ना? तो बी की वैल्यू क्या हुई देख ऑप्शन में से. फर्स्ट ऑप्शन लिख ले इसको, ठीक है. एक और क्वेश्चन ऐसे ही. रोएगा क्या है, परेशान. इसको खोल दें क्या? तो जब एसी चल ही नहीं रहा तो इसको तो खोल ही देते हैं. इससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना. ये पूरा खुलेगा भी नहीं साला. हाँ, एक साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है. यहाँ से जो जाता है ऐसे ही करके जाता है, बताने के लिए कि हम लोग आए थे. टर्निंग है. चलो. ठीक है. अब नेक्स्ट वाला कर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, the length of the minute hand of a clock, length of the minute hand of a clock is 1.5 centimeter. Length of the minute hand of a clock is 1.5 centimeter. What is the distance
What is the distance traveled by its tip? What is the distance traveled by its tip in moving 40 minutes? In moving 40 minutes. और इसमें ये भी बोला हुआ है कि यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14. यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14. अब करो. फिगर तूने सही बना लिया है, बट घड़ी को थोड़ा उल्टा चला दिया लग रहा है. यहाँ यहाँ से स्टार्ट करके कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा. हाँ, 8. ठीक है ना. इसका मतलब है जो डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली बात हो रही है वो ये. अब बताओ फॉर्मूला में इस चीज़ को क्या बोलते हैं? ये जो अभी मैंने घुमा दिया, हमारा जो फॉर्मूला है जो तीनों को रिलेट करता है, दैट इज थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर. तो तेरे से वो क्या पूछ रहा है, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है? क्या दिया है? हाँ, रेडियस, क्योंकि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ये तो टच करता है पूरा जाके पेरीफेरी को. तो ये हो गया तेरा रेडियस, जिसकी वैल्यू 1.5 दे रखी है. मैं उसको 3/2 लिख देता हूँ. अब रहा, ये लेंथ तुझे निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये तुझे निकालना है. इसको एल लिख के छोड़ दे. रही बात एंगल की, तो एंगल तुझे पता करना पड़ेगा और यहीं से तेरा स्टार्ट हो जाएगा घड़ी वाले क्वेश्चंस. अगर तेरा मिनट हैंड यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, अगर पूरा घूम लेता तब तो 360 हो जाता. यहाँ 3 पे आके रुक जाता तो 90 घूमता, 6 पे आके रुक जाता तो 180 घूमता, यहाँ आके रुकता 9 पे तो 270 घूमता. लेकिन वो कहाँ है? बीचों बीच. तो ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए अपना एक तरीका होता है. 60 मिनट्स में मिनट हैंड 360 डिग्री घूम लेता है, हाँ या ना? 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगा. तो हमारा क्वेश्चन में कितना मिनट घुमा है? 40 मिनट. तो 40 मिनट में ये हो जाएगा 240 डिग्री. लेकिन इसको तुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, पाई में. तो ये हो जाएगा 4π/3, हाँ या ना? ये तो मालूम है ना. तो अब थीटा जहाँ पे है वहाँ पे लिख दे 4π/3. अगले स्टेप में 3 से 3 गया, 2 से ये गया 4. आंसर क्या आ गया? एल इज इक्वल्स टू 2π. और इसी वजह से उसने तुझे क्या किया था? पाई की वैल्यू दे रखी थी 3.14. तो आंसर आ गया एल इज इक्वल्स टू 6.28 सेंटीमीटर. आया कुछ समझ में? ये शायद तू कर लेता, लेकिन टाइम लगा रहा था इसलिए बता दिया. अब मुझे याद दिलाओ घड़ी वाला, इसको लिख ले पहले. घड़ी का कांटों के बीच का एंगल निकालने वाले क्वेश्चन याद है? बताया था उस समय. कोई टाइम दिया है घड़ी में, जैसे अभी देख घड़ी में 5:05 हो रहा है, तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? अभी दूंगा तुझे, रुक जा. कैसे निकालना तो पहले लिख इसको. अच्छा, उसके लिए फिर तुझे जरूरत पड़ेगी आवर हैंड के. बता, आवर हैंड को घड़ी का पूरा चक्कर काटने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 12. 12 घंटे में ये 360 डिग्री घूम लेता है, तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा? 1, हाँ, 30 डिग्री. बस ये दोनों चीज़ें याद रहेंगी तो वैसे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, बट अभी वो करना है तुझे. अभी फिलहाल तो ये लिख के छोड़ दे. डन. चल, अब मैं तुझे टाइम दे रहा हूँ, बाकी सब मिटा देता हूँ, इसी स्लाइड में रहते हैं. तुझे टाइम दिया जा रहा है 7:20. और तुझे बताना है कि जब घड़ी में 7:20 टाइम होता है तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड. होगा ये क्वेश्चन. व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:20?
कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ तेरे, इसलिए आराम से बिठा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं मुझे। हाँ, 7:20 अगर टाइम घड़ी का है तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कितना बनेगा, कितना डिग्री का बनेगा क्वेश्चन। पगला गया, बना के देख रहा था, कोई घटिया काम किया। 7:20 में वैसे भी 90 डिग्री नहीं बनता, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ध्यान से देख, कभी सोच 7:20 जब हो रहा होता है। हाँ, 7 से ऊपर निकलेगा, तूने घड़ी इमेजिन तो किया लेकिन उसको 7 पे ही रखा होगा, तभी तुझे वैसा फीलिंग आ गया होगा। हाँ, कर कर, तू आराम से कर, मैं तो घड़ी बना रहा हूँ। वो नहीं पूछा है ना कि 90 से ज़्यादा होगा या कम होगा, एक्यूट ऑब्ट्यूज ये भी नहीं पूछा है, वैल्यू पूछा है, ये एंगल निकालना है तुझे। क्या याद है? रुक, तूने जो अभी बात बोली थी कि 7 से ऊपर चले जाता है कांटा, तो पहला स्टेप इस तरह के क्वेश्चन को करने का यही होता है कि जो भी टाइम दिया हुआ है उसको पूरा का पूरा आवर में कन्वर्ट कर। जैसे 7 घंटे तो है ही, इस 20 मिनट के अंदर भी कुछ घंटे छुपे होंगे, तो उसको 60 से डिवाइड कर दे। ये हमेशा के लिए करना है। तो ये टोटल हो गया 7/1/3, मतलब 22/3 आवर। अब 1 घंटे में कितना घूमता है? 30 डिग्री। तो 22/3 आवर, अगर तेरा आवर हैंड घुमा है तो वो घूमेगा 22/3 इंटू 30 डिग्री, दैट मीन्स 220 डिग्री सिर्फ आवर हैंड ने घुमा है। वैसे भी ये डिसाइड हमने पहले कर लिया था 90 और 180 और 270 के बीच में, तो 220। हाँ, अब उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिनट हैंड के अंदर कुछ हिडन नहीं है। 20 मिनट मतलब 20 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब अगर 6 डिग्री है तो 20 मिनट का मतलब कितना डिग्री हो जाएगा? 20 मिनट घुमा है, 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री है, तो क्या 20 मिनट का मतलब 20 × 6 120 डिग्री हो जाए? अब देख ले, यहाँ से लेके यहाँ तक 120 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 220 है, जो बड़ा है उसको छोटे से माइनस कर देंगे। क्या आंसर आया? 100 डिग्री। अभी 2 क्वेश्चन और कर इसके ऊपर में, तब जाके ये दिमाग में बैठेगा। अब एक और टाइम ले, 3:30। इसमें तुझे सेम क्वेश्चन पूछा है, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल। 3:30। 105 माइनस करेगा किससे? हाँ हाँ, जो बड़ा होगा उसको छोटे से माइनस करेंगे, वैसे समझ। 330। 75। अब मार खाता तू मेरे से भी, अभी एक और निकाल फिर। 8:25, ये ढंग से निकालना, इसमें थोड़ा दिक्कत आएगी तुझे, इसलिए कह रहा हूँ। इसका सही आंसर है 75 है।
देख क्या आएगी दिक्कत, मैं बताऊंगा, तो करना स्टार्ट कर 825। आया दिक्कत या नहीं आया? थोड़ा सा। हम्म। पॉइंट में लगाया तो आंसर लग रहा है। तो किया सही है, लेकिन पॉइंट में आंसर आता नहीं ना। डिग्री को हम लोग, एंगल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? डिग्री, मिनट एंड सेकंड में, तो आंसर भी डिग्री और मिनट तक जाएगा। जहां तूने पॉइंट लगाया तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। अभी मैं तुझे करता हूँ तेरे साथ में। 8:25। स्टेप नंबर 1, पूरे टाइम को आवर में कन्वर्ट करना है, मतलब 8 + 25/60। ये सब तूने कर लिया था, इवन तूने इसको काटा भी था 5 और 12 में, तो ये आ गया था तेरा 101/12 घंटे। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, क्योंकि 1 घंटे का मतलब होता है 30 डिग्री। अब ये तूने काटा 6 के टेबल में, 5 और 2 आ गया। बस यहाँ पे रुक जा, इसको और चेंज मत कर। अभी 505/2 डिग्री तेरा आवर हैंड घुमा है। अब मिनट हैंड की बात करेंगे तो 1 मिनट का मतलब होता है 6 डिग्री, और तेरा मिनट हैंड घुमा है 25 मिनट। तो 25 मिनट का मतलब हो जाएगा 25 × 6, दैट मीन्स 150 डिग्री। अब तो ये देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। कौन सा है बड़ा? पॉइंट में मत ले जा, बड़ा कौन सा है? ये तो दिस माइनस दैट, 505/2 माइनस 150, तो ये बन जाएगा तेरा 505 माइनस 300/2। तो आंसर हो गया 205/2। अब यहाँ से सोच कि बिना पॉइंट में जाए हम कहाँ तक पहुँचेंगे। 2 को डिवाइड किया 205 से, 10 में गया 20, 5 आ गया नीचे, 2 के टेबल में 4, ये आ गया 1। यहीं पे रुक जा। इसको तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब लिखेगा तो ये बन जाएगा 102.5 डिग्री। तो इसका मतलब है कि 102 डिग्री तो तेरा कंफर्म है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। तो तेरे पास में जो एक्स्ट्रा बच गया पार्ट, वो कितना है? हाफ डिग्री है। तो अगर 1 डिग्री 60 मिनट होता है तो हाफ डिग्री कितने मिनट होगा? 30। तो यहाँ पे तेरा हाफ डिग्री का मतलब हो गया इसका आधा, दैट इज 30 मिनट। तो आंसर हो गया 102 डिग्री 30 मिनट। आया कुछ समझ में? एक और करके दिखा, लास्ट 5:15, 5:15।
टाइम भी वही हो रहा है। इसका भी आंसर सेम तरीके से डिग्री मिनट में देना। रिमाइंडर वन आया, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? कोसेंट रिमाइंडर वैसे करके। किसका फ़ोन बज रहा है ये? हाँ 67 67 आ रहा है। 315 आया था ना? हाँ हाँ, कितना आया 315 को 180 से घटा के? ठीक है, सही है। 67 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। आ गया समझ में ये? तो ये एक पूरा कंसेप्ट था डिग्री रेडियन का लेके, जिससे एक क्वेश्चन तुझे पेपर में मिल सकता है, इतना करने के बाद। ठीक है, रहने दे आज, ठीक है तबियत।